वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर आर परफेक्ट क्यूब आर नॉट उसके बारे में स्टडी किया था। उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स भी राइट करवाए थे और आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व कराया था। आज फिर से हम उसी पे बेस्ड आपके 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो देखिए हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर 4 है जो वो क्या कह रहा है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। आपसे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि आप मल्टीप्लाई कर दो आप इस नंबर में, तो आपका जो ये नंबर है वो क्या बन जाए, आपका परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपको फाइंड करना है कि जो आपका गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप था आपको उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर आपने 3 3 का ग्रुप बनाया। अगर आपका कोई भी नंबर सेम नंबर का 3 3 का ग्रुप बनाया और अगर आपका कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं हो रहा है तो आपका परफेक्ट क्यूब है। अगर आपका कोई भी नंबर लेफ्ट हो जा रहा है जो ग्रुप में नहीं आ रहा है तो आपका नहीं होगा। सो देखिए आपको वही पता करना है। अब इसमें आपका ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अब आपको ये फाइंड करना है कि आप किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि जो ये आपका नंबर है वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो स्टेप आपका सेम रहेगा वही। सबसे पहले आपको क्या करना ही पड़ेगा, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 1 1 2 5, अगर मैं इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूँ तो देखिए ये नंबर आपका 3 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये 5 है। 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15। देखते हैं 3 1 3 2 3 5। अब ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 5 और ये आपका 5 और ये आपका 1। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 3 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो राइट कर लीजिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मैं राइट कर दे रहा हूँ, देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ शन ऑफ 1125 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आपका ये नंबर आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप इस नंबर को देखिए और सेम नंबर का 3 3 का ग्रुप बनाना आपको। तो देखिए ये तो आपका 3 का ग्रुप तो बन जाएगा, ये आपका 3 का ग्रुप 5 वाला तो ये तो बन जाएगा। बट ये देखिए आपका 2 ही नंबर है, ये 3 का ग्रुप नहीं बनेगा। सो यहाँ से आपको क्या देखने पे लग रहा है कि अगर आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ये नंबर है वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देखिए फॉर मेकिंग इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, फॉर मेकिंग इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपको इस नंबर को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो वी आर रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, वी आर रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर किस नंबर से, 3 से कर दूं मैं, गिवन नंबर बाई 3। तो अगर मुझे इसको क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब, तो मुझे जो गिवन नंबर है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 3 से। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 का जो ग्रुप है वो नहीं बन रहा है, 5 का ग्रुप तो आपका बन रहा है। तो मुझे 3 का, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मुझे 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 1 टाइम 3 क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो आप एक बार 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हेंस, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, हेंस टू मेक, हेंस टू मेक 1125 is a perfect cube
क्या राइट किया आपने, हेंस टू मेक 1125 अ परफेक्ट क्यूब इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मुझे इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही वो 3 आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर है कि जिससे कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये नंबर है वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए क्या करा, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, आपको जो भी नंबर गिवन होगा उसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको दिख जाएगा, फिर आपको 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। जिसका भी 3 का ग्रुप बन जाएगा कोई बात नहीं, और जिसका नहीं बन रहा है इसका मतलब उसी नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपने देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे आपने देखा कि 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, 5 का ग्रुप बन रहा है। अब मुझे इस 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो कितनी टाइम्स 3 कम पड़ रहा है आपका, 1 3 कम पड़ रहा है 3 का ग्रुप बनाने के लिए। तो इसका मतलब फॉर मेकिंग इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, सॉरी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं परफेक्ट क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब वी आर रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई 3, हेंस टू मेक 1125 अ परफेक्ट क्यूब इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 4। ऐसे ही आप इसका कर लीजिएगा, ये आपका HW का, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको 392 ये नंबर गिवन है। अब आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे कि आप मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एक क्वेश्चन और राइट कर लीजिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में 7 to 6। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, बस आपका ये रहेगा, नंबर ये रहेगा। ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे कि आप उस नंबर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो जो आपका गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम पैटर्न आपका ये है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, डिवाइड। तो स्टेप आपका वही, सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे जिसमें 3 का ग्रुप बन रहा है, बेटर, बहुत अच्छा। नहीं बन रहा है तो आप उस 3 के ग्रुप को बनाना नहीं है, आपको उस नंबर से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो सॉल्व करते हैं, देखिए इसको। तो फर्स्ट देखिए आपका है 576। ठीक है, अब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो मैं कर रहा हूँ। देखिए 2 2 7 2 2। ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया। अब आप यहीं से मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं 3 का पेयर बनाऊँ तो देखिए यहाँ पे आपका ये आपका एक पेयर बन गया, एक ग्रुप बन गया 3 का, ये दूसरा ग्रुप बन गया 3 का। अब यहाँ पे 3 into 3 का ग्रुप आपका नहीं बन रहा है। इसका मतलब अब आपसे क्या करा, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि आप इस नंबर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आपका नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब आप किससे डिवाइड कर दो, इन दोनों नंबर से डिवाइड कर दो। इसका मतलब आप 3 into 3 से क्या कर दीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो लिखने का तरीका वही जो आपने ये राइट किया था। देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 576 is equal to 2 into 2 into 2 ये बन गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 का ग्रुपिंग कर लिया आपने, तो आपको ये दिख रहा है 3 into 3 का पेयर नहीं बन रहा है। हेंस आप क्या राइट कर सकते हैं, हेंस जो आपका 3 into 3 है वो आपका इनकम्प्लीट ग्रुप है। हेंस 3 into 3 इज इनकम्प्लीट ग्रुप। ये आपका क्या है, इनकम्प्लीट ग्रुप है। इसका मतलब आप
जो भी नंबर है ये, इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, इस 3 इंटू 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो वी हैव टू एलिमिनेट इट। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 इंटू 3 को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। देयरफॉर we divide the given number कौन सा गिवन नंबर है आपका, 3 इंटू 3, गिवन नंबर 3 इंटू 3। अगर मैं इस नंबर से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरा ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 3 इंटू 3 दैट इज क्या, कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, 9। इसका मतलब 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 9। टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो देखिए, अगर मैं इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दूं, तो मेरा ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। और वो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने, 3 का ग्रुप बनाया, यहाँ पे देखा आपने 3 इंटू 3 लेफ्ट हो जा रहा है। इसका मतलब मुझे किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, इस नंबर से। तो देखिए, अगर मैं इस नंबर का ग्रुप जो है इनकम्प्लीट है, तो मैं इस नंबर से क्या कर दूँ, इसको डिवाइड कर दिया, इसको क्या कर दूँ, इस नंबर को एलिमिनेट कर दूँ। तो देखिए मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो अगर जब मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो वी डिवाइड द गिवन नंबर 3 इंटू 3 दैट इज 9 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसमें है 1600। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क है, ये आप अटेम्प्ट करिएगा। और इसी पे आप देखेंगे ना, अगर आपको ये दोनों को एग्जाम्पल समझ में आ गए, तो आपकी जो बुक का है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यही है। एक में ये कहेगा किस नंबर से आप वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। दूसरे में आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिससे कि आप डिवाइड कर दें, नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो दोनों देखिए आपके सेम पैटर्न पे हैं, बस यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड। तो मल्टीप्लाइड करेगा तो आप पेयर या ग्रुप फॉर्म करेंगे, कम पड़ रहा जो नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड करेगा तो जिसका ग्रुप आपका नहीं बनेगा उस नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बस दोनों में डिफरेंस आपका यही है, इसीलिए मैंने आपका ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है। सो आपको ये एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस